प्रिय मित्रों, अगर कुंडली में या फिर आपकी राशि में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है तो मित्रों क्या लक्षण होंगे और उसके क्या सटीक उपाय होंगे, क्योंकि गुरु ही धन है, वैभव, आराम, जिंदगी में जो है गुरु ऐसे ग्रह हैं जो हमें ये सब कुछ प्रदान करते हैं। और कुंडली में या फिर आपकी राशि में गुरु खराब है तो क्या क्या होगा, इस बात की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों होने वाला है, तो आप स्किप नहीं करिएगा और पूरा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि उपाय जो मैं बताऊंगा आज तक आप लोगों को ऐसे उपाय किसी ने नहीं बताएंगे गुरु के, कि जिससे आपका धन, वैभव, कोई भी परेशानी ज़िंदगी में है तो मित्रों वो परेशानी 100% दूर होगी। लेकिन उसके लिए समझना होगा, जानना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ में अगर एक भी ऐसी परिस्थिति हो रही है तो समझिए आपके गुरु जो हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, क्योंकि गुरु के बिना कुछ संसार में नहीं है। तो और कुछ उपाय बताएंगे, कुछ मंत्र भी हम आपको बताएंगे जिससे आप जो है आपके जीवन में एक उजाला होगा। उन मंत्रों को जप कर जो है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम नंबर सही लगाएंगे फ़ोन में तभी तो अगले से बात होगी। अगर हम नंबर गलत लगाएंगे और कहें बात उससे हो जाए तो नहीं होगी, है ना। तो नंबर जब सही लगेगा तो बात तो होगी और बात होगी तो काम भी आगे बढ़ेगा। मित्रों इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़, जिनके राशि में या फिर कुंडली में गुरु खराब स्थिति में होते हैं, गुरु मित्रों अकेले कहीं हों, अपने शत्रु घर को छोड़कर, जैसे पहले भाव में अगर हैं और पहले भाव में शुक्र भी हैं और गुरु भी हैं, यानी शुक्र दोनों गुरु हैं, एक तो दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति। ये एक साथ कुंडली के लगन में अगर बैठे हुए हैं, कुंडली के लगन में बैठे, आपकी किसी कोई भी राशि हो और उस लगन में बैठकर दोनों गुरु एक साथ हों, तो मित्रों कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो परेशानी है वो मित्रों कहीं ना कहीं बीमारी, सबसे पहली चीज़ जो है वो बीमारी, आपको जो है बीमारी लग सकती है, कोई ना कोई शरीर में कष्ट परेशानी हो सकती है। वहीं पर गुरु, अगर दोनों गुरु यहाँ पर हैं और शनि जो है नवम भाव में है, नवम भाव में है, तो मित्रों कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि दोनों गुरु जो हैं, ये दोनों गुरु आपस में इनका मेल नहीं है, शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति। लेकिन दोनों गुरु हैं तो कहीं ना कहीं सम्मान भी करते हैं। वहीं पर मित्रों अगर दूसरे भाव में गुरु अकेले हैं, अगर धन भाव में गुरु अकेले हैं अगर, तो आपको धनवान बना सकते हैं, आपको दुनिया में फेमस करा सकते हैं दूसरे भाव में हैं तो। और अगर दोनों गुरु एक साथ दोनों भाव दूसरे भाव में हैं तो मित्रों कहीं ना कहीं आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाएगी, या पत्नी आपकी जो है आपसे दूर हो जाएगी, या पत्नी आपके जीवन से हट जाएगी, प्रेम वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा मित्रों। और ये लक्षण भी होते हैं अगर दोनों गुरु दूसरे भाव में होते हैं तो। आपकी कुंडली में कहाँ पर है ये विश्लेषण जरूर करवाएं कुंडली का मित्रों। वहीं पर बात करेंगे कि अगर गुरु जब खराब होते हैं तो क्या क्या लक्षण क्या क्या होते हैं मित्रों। सबसे पहला लक्षण जो होता है, सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आप पैसा तो कमाएंगे, आप धन तो कमाएंगे, लेकिन वो धन जो है वो किसी कार्य में आपका आएगा नहीं, वो किसी कार्य में आपका धन नहीं आएगा। आपने जैसे 1 लाख रुपए कमाया, 50,000 कमाया, 20,000 कमाए, जो भी कमाए हैं, तो वो आपका पैसा एक भी कार्य में नहीं लगेगा और व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाएगा। वो पैसा आपका जिस जगह पर लगना चाहिए वहाँ पर नहीं लगेगा, वो पैसा आपका खर्च हो जाएगा, उसे सही जगह पर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर गुरु की स्थिति खराब है तो। उस पैसे को आप जो है आप कहीं भी अगर सोचें कि हम इस जगह पर सही जगह पर एडजस्ट करेंगे, इस पैसे से ये काम करेंगे, तो वो काम तो कर लेते हैं लेकिन वो काम चलता नहीं है। तो भी ये भी समझिए कि गुरु की स्थिति ठीक नहीं होती नहीं है। अगर हम कोई बिजनेस खोलते हैं और वो धन वहाँ पर फांस देते हैं और वो बिजनेस जो है बाद में ठप हो जाता है, तो भी मित्रों कहीं ना कहीं गुरु हमारे सही नहीं हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो शिखा होती है हमारी, जहाँ पर ये हम ब्रह्म गांठ मारते हैं, शिखा जो होती है, ये शिखा के बाल जो हैं ये झड़ना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों के जहाँ पर चोटी होती है, ये चोटी आप देख रहे हैं इस तरीके की, तो यहाँ पर बाल जो है झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। तो भी मित्रों आप समझिए कि गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। अचानक से मित्रों, अचानक से आपका कोई कार्य बना हुआ जो अच्छा चल रहा हो, वो अचानक से कार्य बिल्कुल गिर जाए, तो भी कहीं ना कहीं गुरु का लक्षण जो होता है वो गुरु आपसे समझिए आपके खराब हैं, ये भी एक कारण होता है। दूसरा, अचानक से मोटापा बढ़ना,
यानी कि शरीर में चर्बी बढ़ना, और शरीर में अगर चर्बी बढ़ती है तो मित्रों कहीं ना कहीं ये भी गुरु का एक अशुभ होने का लक्षण होता है, ये भी एक लक्षण होता है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो गुरु की ये लक्षण और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि धन आपका है, आपका धन जो है कोई आपसे मतलब आपने रख दिया और किसी ने उस धन को चुरा लिया, या आपका गहना सोना चांदी कोई चुरा कर ले गया, अचानक से चोरी हो गई, या आपके किसी ने पॉकेट मार ली, तो भी समझिए गुरु की स्थिति ठीक नहीं है। और मित्रों सबसे ज़रूरी बात आजमाने वाली कि आप जो हैं देखते होंगे अगर आपके गुरु खराब हैं तो आप जो है लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते होंगे। जिन लोगों से कोई मतलब नहीं है उन लोगों से लड़ाई झगड़ा कर देते होंगे, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, उसको आप जानते नहीं हैं और उससे आप लड़ाई कर बैठते हैं, तो भी मित्रों जो है गुरु समझिए आपके खराब हैं, गुरु की स्थिति वो ठीक नहीं है, ये भी एक गुरु का जो है खराब होने का लक्षण है। वहीं पर जहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे हों, अपनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और किसी प्रकार की बात कर रहे हों, और वहाँ पर आप अपनी हस्तक्षेप, वहाँ पर आप जो है जाकर अपनी बात रख देते हैं, बीच में टांग अड़ा देते हैं, तो भी गुरु की स्थिति आपकी सही नहीं है। एक लक्षण और हम आपको बताते हैं, एक लक्षण ये भी हो सकता है, अगर ये सब कुछ आपके साथ होता है तो हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा, गुरु की पोजीशन आपकी कहीं ना कहीं आपके भाव में गलत होगी, या पापी ग्रह के साथ होंगे, या हो सकता है ये शुक्र के साथ में हो या शनि के साथ में हो, ज़्यादातर ये रिजल्ट देते हैं, फल देते हैं। उपाय क्या करने हैं मित्रों, हमने बताया है कि उपाय आपको क्या करना है, घर में आपको महीने में 2 बार कन्याओं को भोज करवाना है, कन्याओं को 2 बार भोज करवाना है। इससे जो है जैसे कन्या घर में नियुति जाती हैं, हमारे देहात में कन्याओं को निमंत्रण किया जाता है, तो आप जो है घर में कन्याओं को निमंत्रण कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्रदान करें, उनसे आशीर्वाद प्रदान करें, तो भी गुरु की स्थिति जो है मित्रों वो ठीक हो जाएगी। वहीं पर आपको अगला उपाय हम बताएं कि आप हल्दी की गांठ को लेकर जड़ पर चढ़ाइएगा और मंत्र बोलिएगा आप, ओम परम ब्रह्मणे विद्महे परमात्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयाति। ये मंत्र को बोलना है, ओम परम ब्रह्मणे परमात्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयाति। इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ाइएगा आप केले के वृक्ष पर, गुरु आपके सही हो जाएंगे। ये 2 उपाय आपको बहुत बहुत ऐसा समझिए कि आपको वो चीज़ करेंगे, आपके जीवन में ऐसा बदलाव करेंगे, आप ये सच्चे मन से करेंगे। कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर आपके भावना में भाव है तो आपका भव से बेड़ा पार है, अगर आपके भावना में ही भाव नहीं है तो आपका कहाँ से कल्याण होगा। तीसरा उपाय आपको बताएं मित्रों, किसी सौभाग्य स्त्री को पीली साड़ी आप दान कर दीजिएगा, सौभाग्य हो, सौभाग्यवती हो। या फिर आप मित्रों जो है गुरुवार के दिन जो है गरीबों या ब्राह्मणों को आप पीले फल दान करिएगा, पीले फल दान करिए, जिससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है। और मित्रों जैसे आप नशा या नॉन वेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करिएगा, इससे गुरु और नाराज़ होते हैं। नॉन वेज हो गया और एल्कोहल हो गया, इन चीज़ों का सेवन करने से गुरु की स्थिति और ख़राब होती है और जीवन में और ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो मित्रों अभी हम 12 भाव में गुरु का क्या प्रभाव होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तो आप ये उपाय करिएगा, 12 भाव में आपकी कोई सी भी राशि और 12 भाव में गुरु कहाँ पर हैं ये भी हम वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं। तब तक आप लोगों से विदा चाह, और आप जो है देवी माँ की आराधना शुरू कर दीजिए, लक्ष्मी मैया की आराधना शुरू कर दीजिएगा, बहुत जल्दी धन की वर्षा होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।